मैम मनन मिश्रा जी जो हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, पहली बात तो वो दो पद इकट्ठा रखे हुए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं और उस पद का उन्होंने जो सरकार के साथ मिलजुल कर अपनी राज्यसभा की सीट पक्की करी वो गलत है। एक व्यक्ति दो पद वही अपने आप में गलत है। उसके ऊपर से उन्होंने जो हमारे एडवोकेट फ्रेटर्निटी है उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं करा कि उनकी कोई प्रशंसा हो। उल्टा उन्होंने क्या कहते हैं, जो नए आने वाले एडवोकेट्स हैं जो कि अगले 6 महीने में एडवोकेट्स बन जाते हैं, उनका एनरोलमेंट रुकवा दिया। लेकिन उसमें तो उन्होंने माफी भी मांग ली और जो रुकवाया था उसको भी कहीं ना कहीं बहाल कर दिया, तो फिर आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं? मैम ये वही हो गया कि आप खाना खाने बैठे हैं और आपकी थाली छीन ली और बाद में क्या कहते हैं 2 घंटे बाद गलती तो मांगी है ना। मैम गलती मानना, लेकिन उसका सुधार उस तरीके से नहीं हुआ ना कि आपने क्या कहते हैं किसी का भविष्य बिगाड़ दिया। कोई 2 महीने जूनियर हो गया, अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए रूल के हिसाब से जिसको जज बनना है उसको पहले ही 3 साल की प्रैक्टिस करनी है। तो जो मैथ कॉन्शियस स्टूडेंट जिसके 3 महीने क्या कहते हैं आपने बर्बाद कर दिए, उनका जिम्मेवारी कौन होगा? उनकी माफी नहीं, माफी गलती की आपके लिए हो सकती है, ये तो गुनाह हो गया। अब जैसे आप लोग तो खुद न्याय देते हैं लोगों को, लेकिन आपको न्याय मांगने की जरूरत पड़ गई, उस पर क्या कहेंगे? मैम उस पर ये कहेंगे, ये अगर हम न्याय दिलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको न्याय की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर जो कि क्या कहते हैं हार्ट सर्जरी करते हैं, उनको भी कई बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। मनन मिश्रा से इतना खफा क्यों है? वो तो काम कर रहे मतलब आप लोगों के लिए। नहीं मैम, वो काम नहीं कर रहे, वो क्या कहते हैं वकीलों के सम्मान से समझौता कर रहे हैं और हमेशा से ही हुआ है। जो उन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स के कहते हैं कर दिए कंपलसरी, उनके अब ये सब बातें इस मंच पर करने की नहीं है, लेकिन उनके कुछ अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए वो वकीलों के सम्मान के साथ हमेशा से समझौता करते आ रहे हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, आज आप लोग आए हैं? हम यही कहना चाहेंगे, जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबसे मेन हमारा जो मुद्दा है मनन मिश्रा जी के इस्तीफे से रिलेटेड है। क्योंकि जो अभी तक उन्होंने 14 साल के कार्यकाल में अभी तक शायद 14 रूल भी ऐसे नहीं निकाले हैं जो हमारे फेवर में आए हो। तो इसलिए बस हमें तो यही है कि वो इस्तीफा दें और उनकी जगह कोई अच्छे व्यक्तित्व के इंसान आए जो हमारे हितों के बारे में सोचे। आपको नहीं लगता कि आप लोग ज्यादा लेट हो गए? 14 साल से अगर आप लोग किसी इंसान को कह रहे हैं कि हमारे हक की आवाज नहीं उठाई, तो फिर अब क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं? अब इस इस्तीफा जो मांगा जा रहा है वो बेसिकली क्या है कि 14 दिन का जो गोवा का इन्होंने वो निकाला है कि इंडिया के सभी अधिवक्ता, चाहे वो सीनियर हैं या जूनियर हैं, सभी को गोवा में 14 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जाने के लिए इन्होंने बोला है। अब जिसकी सीनियरिटी को 30 साल 40 साल हो गए हैं, आप 40 साल बाद उनसे अब अगर आप कह रहे हैं कि 14 दिन के लिए, सिर्फ 14 दिन के लिए ट्रेनिंग पे जाने के लिए आप उनको बोल रहे हैं, तो इसके सबसे मेन मुद्दा हमारा यही है कि आप एक सीनियर जूनियर के बीच का फर्क खत्म कर रहे हैं। वो भी अगर हम देखें तो वो भी इतना मैटर नहीं करता, लेकिन क्या 30 साल की प्रैक्टिस के बाद, 40 साल की प्रैक्टिस के बाद कोई बंदा ट्रेनिंग पे जाएगा जो ऑलरेडी वो इस फील्ड में मंझा हुआ खिलाड़ी होगा? उसको आप ये कह रहे हैं कि आप जाके ट्रेनिंग करके आए। तो ये मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमें यहाँ खींच के लेके आए। क्या लग रहा है जिस तरीके से आप इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा हो पाएगा? देखिए, लड़ाई आज से शुरू हुई है, संघर्ष हमारा जारी है, बाकी देखते हैं क्या होगा। जितने भी अधिकार है सबका हनन हुआ है। हमारे हमें जो वकीलों के मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। हमारे जो इतने सारे फर्जी वकील भी हो गए हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा है, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। और जो हमारे जो वकील की फैमिली में कोई भी बीमार परेशान हो जाता है, उन्हें कोई मेडिकल एड नहीं मिलता है। हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम वकील अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे आके। क्या लग रहा है आप लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, रिजाइन हो पाएगा? हमारी लड़ाई बहुत लंबी है और हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि रिजाइन के लिए कि कभी ना कभी तो हमारी लड़ाई का कोई ना कोई तो सलूशन निकलेगा। हम लोग इसलिए आ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे अधिकार हमें मिलने चाहिए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनको अलग अलग नामों से नवाजा जाता है, एंटी नेशनल बोल देते हैं, कई अलग अलग बोल देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल भी बोल देते हैं, उस पर क्या कहें? हमें और पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। हम एडवोकेट्स अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमें किसी भी पॉलिटिक्स से या किसी भी हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। 14 साल बाद ही क्यों आप रिजाइन मांग रहे हैं? जो हमने इससे पहले भी एक बार हमने वो करा था, यहीं पे आके हमने धरना दिया था और पहले भी हमारी कुछ मांगे थी जिसके लिए हमने किया था, तो पहले तो वो पूर्ण कर दी गई थी। लेकिन अब जो हमारी मांगे हैं ना, वो हमारी पूरी नहीं की जा रही हैं। हम इसलिए अपने यहाँ आके अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आप लोग तो सभी को न्याय दिलाते हैं, आज आपको न्याय मांगने की जरूरत पड़ गई।
हमें न्याय, हम सभी को न्याय दिलाते हैं, लेकिन हम न्याय इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट है एडवोकेट्स का, वो लागू नहीं किया जा रहा है, हमें वो चाहिए, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी? हाँ, हमारी मांगे मानी जाएंगी। हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लड़ते रहेंगे, अपनी लड़ाई हम जारी रखेंगे। क्या लग रहा है मनन कुमार मिश्रा, जो आप लोग कह रहे हैं कि मतलब एडवोकेट की आवाज नहीं सुनते, कहीं ना कहीं मतलब चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे? वो राज्यसभा में है इसलिए या फिर कुछ और रीजन? हमारी बातें सुननी पड़ेंगी, राज्यसभा में हो या किसी भी पद पे हो, किसी भी पोस्ट पे हो, हम अपनी आवाज उठाएंगे और हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हम हर एक ऐसे गरीब आदमी के लिए भी लड़ते हैं कोर्ट के अंदर, और हम सभी ऐसे जो लोग हैं, मजबूर लोग हैं, जनता है, हम उनके लिए उनकी लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट के अंदर। तो हमारी भी कुछ मांगे हैं जो हमारी मांगे पूरी की जाए।